हाय देयर, वेलकम बैक। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सीएमए इंटरमीडिएट के मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी आपके आखिरी पेपर के जो अपने लास्ट डे के रिवीजन प्लान है उसको आज डिस्कस करने आ गए हैं। जून एग्जामिनेशन एकदम सर पे है, लगभग अगले हफ्ते अपने एग्जामिनेशन शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में टाइमली वीडियो डाल रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि लास्ट डे का रिवीजन आपको कैसे करना है फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। हालांकि अगर हम एमए के पेपर की बात करें तो सर इसका एग्जामिनेशन तो होगा 18 जून को। तो आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, आज तो 1 ही तारीख है, तो अभी 17 दिन दूर है ये एग्जाम। लेकिन हाँ, इसकी तैयारी आप शुरू कर देंगे फ्रॉम 16 जून। एफएमडीए का पेपर आप 16 जून को जैसे ही कंप्लीट करेंगे शाम को 5 बजे, उसके बाद से लिटरली आपके पास समय ही समय है फॉर प्रिपेयरिंग एमए एग्जामिनेशन। एंड एमए का एग्जाम आपको देना है 2 से 5 बजे के बीच में ऑन 18 जून। सर हमारा टारगेट क्या है? सर 70+ का टारगेट है इस पेपर में। बहुत मेहनत करी है इस बार सभी स्टूडेंट्स ने, मुझे लगता है 70+ आ सकता है। कैसे आएगा एग्जैक्टली आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमारा लास्ट डे रिवीजन का फ्लो क्या होना चाहिए। ये वो तरीका है जैसे आपको पता चलता है कि आपको कब किस समय पे क्या पढ़ना है। ऑब्वियसली मैं इसको बहुत रिजिड नहीं बना रहा हूँ, बट आई एम स्टिल ट्राइंग टू टेल यू व्हाट टू डू फर्स्ट, व्हाट टू डू सेकंड, व्हाट टू डू थर्ड, ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आप जब अपना एग्जामिनेशन देकर के आ जाए एफएमडीए का, घर पहुंचिए, रिलैक्स कीजिए, चिल कीजिए। उसके बाद आप इनमें से जितने चैप्टर हो सके उतने रात तक फिनिश करने की चेष्टा कीजिए। अब सारे तो नहीं होंगे, बट जैसे डीपीएम है, डिसीजन है, लर्निंग कर्व है, एबीसी है, ये खास तौर पे आसान चैप्टर्स हैं। आप रात को सोने से पहले इनको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इनको कंप्लीट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जामिनेशन में आप सबसे पहले शायद इन्हीं को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो आप पहले से सिक्योर्ड हो कि आपका ये सब तैयारी हो चुका है, आप एग्जामिनेशन के लिए ज्यादा बेहतर तैयार हो। ठीक है। फिर उसके बाद आपका बजटिंग बढ़ता है, अगर बचता है तो आप कल मतलब अगले दिन सुबह कर सकते हैं, 17 तारीख को। इसके बाद आपके आते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड, मार्जिनल और ट्रांसफर। ये वो टाइम है जो आपके ब्रेकफास्ट से लेकर के लगभग इवनिंग के बीच में लगभग चलता ही रहेगा। सो इसमें क्या हम लोग को सवाल भी देखने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। सवाल आपको सारे नहीं देखने, पर जिसके ऊपर आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया था उसको आपको कैलकुलेटर पे वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हो सके तो उसका सोल्यूशन दोबारा देखना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कई बच्चे हैं जो ये बोलेंगे कि सर हमें क्या इसका मैराथन देखना पड़ेगा क्या? अगर आपकी हालत खराब है इन चैप्टर्स में तो हो सकता है आपको मैराथन भी देखना पड़ जाए। जो भी मैराथन देखना है, जो भी करना है, वो 17 तारीख को कीजिएगा, ना 16 को ना 18 को। जो करना है 17 को कीजिएगा, और इन 3 चैप्टर्स के अलावा किसी चीज का मैराथन मत देखिएगा। ये हो सकता है आपको एट मैक्स देखना पड़ जाए। क्या क्या है? स्टैंडर्ड, मार्जिनल एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। मैं आमतौर पर मार्जिनल और ट्रांसफर को साथ में जोड़ करके ही बोलता हूँ। इसके बाद आता है आपका स्टेज 3, जो कि मैं पर्टिकुलरली चाहूंगा कि आप अगले दिन सुबह के लिए रख लें, यानी 18 तारीख की सुबह भी आपकी पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह उठिए, आप एमसीक्यू की तैयारी अच्छी कर लीजिए और एमए की पूरी थ्योरी पढ़ डालिए। एमए की थ्योरी के ऊपर में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो डाला था, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड इसके अलावा ऑब्वियसली एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए हमने अपने फ्री रिसोर्स में दुनिया भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस किए होंगे। जो सवाल वहां गलत हुए होंगे उनको वापस रिविजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट की एमसीक्यू बैंक और बाकी जगहों से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिंदास करना चाहिए। तो ये आपका स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, यानी 16 तारीख की शाम को क्या पढ़ना है, 17 तारीख पूरे दिन भर में क्या पढ़ना है, और 17 तारीख के 18 तारीख के मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, ये मैंने यहाँ पे क्लियर किया। ठीक है सर। अब आप ये बताओ हम लोग को पेपर में कैसा पेपर पैटर्न नजर आएगा, क्या करना होगा? तो मेरा अनुमान है ये आपका पेपर पैटर्न कुछ ऐसा ही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू 30 मार्क्स, फिर आपका एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एक थ्योरी का क्वेश्चन आना चाहिए 14 नंबर का 7+7 के ब्रेकअप से। मार्जिनल और ट्रांसफर प्राइसिंग मिला के टोटल 4 क्वेश्चन आने चाहिए 7 मार्क्स के, तो 28 मार्क्स का ये वेटेज होगा। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के 2 सवाल 14 नंबर के, बजटिंग के 14 नंबर, और इसके अलावा डीपीएम और लर्निंग का मिला करके 14 नंबर का सवाल। इसके अलावा डिसीजन थ्योरी और थ्योरी मिला करके यहाँ पे और 7+7 का ब्रेकअप होगा। यानी अगर हम थ्योरी की बात करें तो थ्योरी के 2 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2B एज वेल एज 8B। सब मिला करके आपको यहाँ पे 14 नंबर की थ्योरी देखने को मिल सकती है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो हो सकता है ये लर्निंग कर्व का सवाल भी आपको प्रैक्टिकल ना देख करके यहाँ पे भी कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, तो वो डिपेंड करता है सवाल का स्ट्रक्चर क्या रहता है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, बट टेंटेटिवली ये रहना चाहिए। ओके सर, एग्जाम में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? तो एग्जामिनेशन में आपकी स्ट्रैटेजी ब्रेक डाउन कीजिए इनटू फर्स्ट 90 मिनट्स, नेक्स्ट 90 मिनट्स। फर्स्ट 90 मिनट्स में आपका टारगेट होना चाहिए कैसे भी करके आपका 50 या उससे ज्यादा आ जाए एग्जाम में। ये लाना बहुत आसान है। एमसीक्यू को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए एंड उसमें स्कोर करने की चेष्टा कीजिए 22 और मोर। ये कंसिस्टेंटली मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ सभी को, आपको भी बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू में प्लीज 22 या उससे ज्यादा लाने की हिम्मत रखिएगा, मेहनत करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि एमसीक्यू आपका बहुत बढ़िया जाए। तो वहां पे आप स्कोर कीजिए 22 और मोर। एंड इसके अलावा आपको 4 बहुत ही बेहतरीन प्रिपेयर्ड सवालों को करना है।
जो 7 मार्क्स के होंगे और आपको उसमें 7 आउट ऑफ 7 स्कोर करना है। नाउ दिस विल लीड टू 22 मार्क्स इन एमसीक्यू एंड 28 मार्क्स इन सेक्शन बी, दोनों मिला के 50 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं विद इन द फर्स्ट 90 मिनट्स। आपका पहला 90 मिनट ये डिसाइड करेगा कि आपका ओवरऑल पेपर कैसा जाएगा। अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ हुआ, हो सकता है ये 90 मिनट्स की जगह आपको 100 मिनट्स लग गई, 110 मिनट्स लग गई, डजंट मैटर। पेपर हार्ड होने पे अगर आप 110 मिनट में भी अगर 50 मार्क्स सिक्योर कर पा रहे हैं, दैट इज स्टिल अ वेरी गुड थिंग टू डू, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट 90 मिनट्स है, अगर आप ये सिक्योरिटी के साथ बैठे हो कि यार मैं पास तो हो ही जाऊंगा या हो जाऊंगी, तो उसके बाद के 90 मिनट्स आप उन पे सवालों पे दीजिए जो आपको आते हैं। और अगर कोई सवाल आपको अधूरा आता है तो आप उसको अधूरा भी छोड़ सकते हैं, क्या मालूम थोड़ी बहुत पार्ट मार्किंग आपको उसके लिए मिल जाए। तो ये आपका ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी होना चाहिए। फर्स्ट 90 मिनट्स अलग, सेकंड 90 मिनट्स अलग, फर्स्ट 90 मिनट्स में एग्जामिनेशन पास करने का अपना आइडिया होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया मेरे हिसाब से कैसे कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले आपको एमसीक्यू करना चाहिए, फिर आप एबीसी और थ्योरी वाला क्वेश्चन कीजिए विच इज क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए, फिर 7 कीजिए, 6 कीजिए, 5 कीजिए एंड 3 में जाइए। तो मैंने यहाँ पे मतलब प्रोग्रेसिवली आपको बताया कि कब किसको क्या अटेम्प्ट करना आपको, एंड मैंने यहाँ पे सारा क्लियरली बताया है, तो आप इसके हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। हालांकि एग्जामिनेशन में तो पेपर को देख के ही पूरा पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन को कब अटेम्प्ट किया जाए, बट मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 और 8 को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा, यानी थ्योरी को पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। ये मेरा एडवाइस है, जेन्युइनली मैं चाहता हूँ आप ऐसे अटेम्प्ट करें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है, इसमें आमतौर पे आपको आ ही रहा होगा ये डीपीएम और लर्निंग कर्व मिला करके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 भी बात बन जाएगी, आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे। आपको 2-3 चीजों पे और फोकस करवा देता हूं। नंबर 1 आपको मैं बता देता हूं भाई आपका रिवीजन मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए। अब आपका 1.5 दिन में रिवीजन करते वक्त ये तो हो नहीं सकता कि आप हर सवाल को प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से, नॉट पॉसिबल। आपको सवालों की प्रैक्टिस कैलकुलेटर लेवल पे ही करनी है। कैलकुलेटर लेके बैठिए, एक रफ कॉपी लेकर के बैठिए, काम हो जाएगा आपका। कुछ सवालों को हो सकता है आपको हाथ से बनाना पड़े, मैं आपको कहूंगा 18 तारीख को सुबह आप हाथ से बनाइएगा सवालों को। जिन लोगों का थोड़ा हाथ रस्टी हो जाता है ना, 1.5 दिन में कुछ लिखा नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा हाथ खोलने का एक अपॉर्चुनिटी है, ताकि एग्जामिनेशन में आप जाएं तो पहले ही मिनट से आपका हाथ थोड़ा तेज चले। मैं आमतौर पे ये फेस करता था, मैं एग्जामिनेशन में जब बैठता था थोड़ा हाथ रस्टी हो जाता था, तो पहले 15-20 मिनट मेरे को थोड़ा कंफर्ट में आने में लग जाता था, थोड़ा स्पीड डेवलप करने में लग जाता था। तो घर से 2-3 सवालों को अगर आपने हाथ से प्रैक्टिस किया है, फॉर्मेट अच्छे से बना करके प्रैक्टिस किया, तो थोड़ा रेजीम में आ जाते हो आप, एंड दैट रियली हेल्प्स इन द एग्जामिनेशन। तो वो चीज आप करके जरूर जा सकते हैं। नए टॉपिक को ऑब्वियसली पढ़ना नहीं चाहिए, फॉर्मूले वॉर्मूले सब मैंने मैराथन में एक जगह करने का चेष्टा किया, तो उससे जरूर से पढ़ाई कीजिएगा प्लीज। इसके अलावा एक्यूरेसी और स्पीड पे ध्यान दीजिएगा। थ्योरी को शॉर्ट पॉइंट्स बना करके जितना हो सके याद कीजिए, एंड ओवरऑल कॉन्फिडेंट रहिए, काम रहिए, पॉजिटिव रहिए, इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा होगा। मेजर रिमाइंडर्स में यही है, पेपर आपका लेंथी हो सकता है, पर 7+7 के हिसाब से फ्रैगमेंट करके आप अपने पेपर को जरूर देखिए। प्रेजेंटेशन, एक्यूरेसी और वर्किंग पे ध्यान दीजिए। कैलकुलेटर पे बढ़िया ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेटर वेल फंक्शनिंग कैलकुलेटर लेकर के जाइएगा। पैनिक मत कीजिए एग्जाम को देख करके। एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट कीजिए, 128 का मत अटेम्प्ट कीजिएगा, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करने का कोई फायदा नहीं होता है। एंड अल्टीमेटली आपने तैयारी बहुत अच्छी करी है, स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई है, दोनों को जोड़ करके आपको सक्सेस मिलनी है, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाइएगा। बहुत एफर्ट मारा आपने, मैंने इतने सारे मार्क्स लिए, जिन मार्क्स को आपने दिया सब कुछ करने के बाद अब ये पेपर अपने को सिर्फ फाइनली दे करके इसमें नंबर उठाना है। दिस इज अवर लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी। तो बॉस बहुत अच्छी तैयारी है, मैं लास्ट मौके में यही कहना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस डेवलप करके रखिए, अपने फ्रेमवर्क पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट कीजिए। आपने जितनी मेहनत करी और जिस दिशा में आपने काम किया है वो आपको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली हेल्प कर रहा होगा। So yes, that was the last day revision for MA and I hope you have liked this video. अच्छा लगे तो दोस्तों को भी भेज सकते हो। फिलहाल के लिए पढ़ाई कीजिए, enjoy and all the best. Bye.